तो देश दुनिया में बहुत कुछ हुआ है हाल फिलहाल में, उन सब कुछ वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो सऊदी अरेबिया में बहुत दर्दनाक खबर सामने आई है और आशंका है कि 40 से ज्यादा इंडियंस की उसमें मौत हो सकती है। तो मदीना में जा रहे एक पैसेंजर बस का टकराव एक डीजल ट्रक से हो गया, जिससे वहां पे बहुत बड़ा धमाका हो गया। एंड ये घटना सुबह 1:30 बजे हुआ था, जिसमें अधिकतर लोग सो रहे थे। और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स हैदराबाद और तेलंगाना से थे और वो लोग उम्रा पिलग्रिम्स जा रहे थे। इसमें 20 औरत और 11 बच्चे शामिल है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने तुरंत ही कंट्रोल रूम को सेट कर दिया है एंड सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज ने भी रेस्क्यू प्रोसेस को शुरू कर दिया है और विक्टिम्स का आइडेंटिफिकेशन भी शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का 500% टैरिफ की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को वार्निंग दिया है कि अगर कोई भी देश रशिया से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ट्रेड कर रहा है तो उसके खिलाफ यूएसए 500% तक टैरिफ लगा सकता है। और इस पर हिंट देते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। और इसके बीच में यूएस सेनेट ने भी धमाकेदार बिल इंट्रोड्यूस किया है रशियन ऑयल्स के रीसेल को लेके, जिसमें प्रपोजल रखा गया है कि जो भी कंट्री रशियन ऑयल को रीसेल करेगी उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। और सेनेटर्स ने यह भी कहा कि जो कंट्रीज रशिया से सस्ते में ऑयल ले रही है वो इनडायरेक्टली रशिया का इकोनॉमी का फ्यूल चला रही है। एंड इसका मेन टारगेट इंडिया, चाइना एंड ब्राजील है, जो मेनली रशिया से चीप में तेल लेके फर्दर यूरोपियन कंट्रीज को बेच देती है। और ये सैंक्शन पूरे ऑयल एक्सपोर्ट्स को हिला के रख सकता है। अब बात करें दिल्ली की हवा के रिकॉर्ड के बारे में, जो पहले से साफ है लेकिन तब भी जहरीली है। तो इस साल 1 नवंबर से 15 नवंबर को तक जो AQI था वो पिछले 3 साल से सबसे कम था। इसका एवरेज 348 है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि भाई इस बार दिवाली जल्दी आ गई थी, डबल बर्निंग थोड़ा कम हुआ है और वेदर कंडीशंस ने भी इस पे बहुत मदद की है। अब इस पे पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि जहां पर AQI रिकॉर्ड होता है वहां पर वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो इन शॉर्ट AQI की रीडिंग में छेड़खानी की गई है। और फोरकास्ट में भी पाया गया है कि 3 दिन कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर और 10 दिन वेरी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स था और 2 दिन पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स था। तो दिल्ली में भी अगर तुम रहते हो तो मास्क पहन के बाहर निकलना, ऐसे बाहर निकल जाओगे तो मर ही जाओगे। अब बात करते हैं ऋषिकेश की बंजिंग जंपिंग की घटना के बारे में। तो ऋषिकेश में बंजिंग जंपिंग का रोप मिड एयर में ही टूट गया एंड जो वहां पे टूरिस्ट था उसकी जिंदगी लगभग खत्म होते बची है। शिवपुर में 24 साल का सोनू जब बंजिंग जंपिंग कर रहा था और जंप करने के वक्त बीच रास्ते में ही रोप स्नैप हो गया और वो लड़का जमीन पे जाके गिर गया। इस घटना में उसकी जान तो नहीं गई लेकिन उसका रिब केज टूट गया और लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वहां पे कोई भी एम्बुलेंस नहीं था, ना ही कोई मेडिकल स्टाफ था। इन शॉर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को एकदम फॉलो नहीं किया गया था। एक्सीडेंट का वीडियो वायरल होने के बाद वहां पे इंक्वायरी बिठा दी गई है और इस पे भी पूछताछ चल रही है। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शंस के आउटकम के बारे में। तो बिहार इलेक्शन में इंडिया पार्टी जीत चुकी है एंड बिहार के वोटर्स ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि पुरानी पॉलिटिक्स वहां पे नहीं चलने वाली है। द प्रिंट के एनालिसिस के मुताबिक वोटर्स ने राहुल गांधी के कास्ट डिविजन्स को बाहर निकाल दिया और डेवलपमेंट पर फोकस किया। यूथ, वुमेन्स और फार्मर्स ने विकसित और सुरक्षित बिहार को वोट किया है, ना कि जात पात को लेकर वोट किया। आर्टिकल के अकॉर्डिंग पिछले 20 सालों में बिहार में रोड एंड ब्रिजेस बहुत ज्यादा बने हैं, भले कुछ टूटे हैं लेकिन बने भी बहुत सारे हैं, जिससे वहां का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो चुका है एंड वोटर्स ने इसी चीज को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। और ये सिग्नल बहुत साफ दिखाता है कि बिहार के वोटर्स अब की बार डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, ना कि जात पात को वोट दिए हैं। अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का एक नया सीड बिल को लेके और क्या वो फार्मर्स की जिंदगी को बदल के रख सकता है। ये वाला जो सीड बिल आने वाला है 1966 के पुराने लॉ को रिप्लेस कर देगा और 3 बड़े रिफॉर्म्स ला देगा, जिसमें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, सीड ट्रेसेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज फॉर सस्पिशियस सीड्स के और स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज फॉर सस्पिशियस सीड्स। इसका मतलब बहुत सिंपल सा बात है कि इंडियन मार्केट में जो फॉरेन ब्रांड्स फेक सीड्स बेच देती है उसको बैन कर दिया जाएगा और उस पर रोक लगा दिया जाएगा और उसको पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक वे के डाल दिया जाएगा। बिल में QR बेस्ड ट्रेसेबिलिटी को पुश किया गया है, जिससे फार्मर जान सकता है, इससे फार्मर वो QR कोड को स्कैन करके जान सकता है कि सीड किसने बनाया है,
पैक कब हुआ है और किस किस चेन से गुजरा है। और पंजाब जैसे स्टेट्स के लिए ये वाला बिल बहुत क्रूशियल बन जाता है और एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि ये बिल बहुत सही बनाया गया है और बहुत सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट को। बस कोई अंटर पंटर सरकार आके फार्मर्स को इसके खिलाफ भी ना भड़का दे। अब बात करते हैं विकसित भारत के इन बुलेट ट्रेन के बारे में। तो इंडिया के अंदर भी बुलेट ट्रेन की दौड़ शुरू हो चुकी है और पीएम मोदी चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन का नेटवर्क पूरे देश में फैल जाए। करेंटली बुलेट ट्रेन सूरत के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। पीएम मोदी खुद इसको रिव्यू करते हुए इंजीनियर्स को ब्लू बुक बनाने को कहा। और ब्लू बुक है क्या? वो एक फ्यूचर बुक है जिसमें इंडिया का आने वाला फ्यूचर में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क दिखाता है। इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर का होने वाला है जो मुंबई से अहमदाबाद तक स्ट्रेच होगा और करेंटली इसका 326 किलोमीटर का नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है जिसमें 17 रिवर ब्रिजेस बनाए गए हैं और इसको JICA 81% तक फंड कर रहा है। और सरकार का विजन है कि इसको 7000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया जाए जिसमें दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, नागपुर और साउथ के कुछ स्टेट्स आते हैं। और रेलवे मिनिस्टर के मुताबिक पहला 50 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो 2027 तक खुल जाएगा और अगर सब प्लान के मुताबिक चलता है और कोई डिले नहीं आता है तो। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बड़े पॉलिटिक चेंज के बारे में जहां पे वहां की पीएम शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी ठहराते हुए कोर्ट का यह कहना है कि 2024 में जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था और उसमें जो ओपन फायरिंग हुई थी उसमें शेख हसीना का पूरा हाथ है और उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। और यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी प्रोटेस्ट में जुलाई से अपराइजिंग में 1400 लोग से ज्यादा की मौत हुई है। करेंटली शेख हसीना इंडिया में है और वो बता रही है कि ये जो करंट मूव है ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है और वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो हसीना का एक्स्ट्रेडिशन मांग रही है पर इंडिया ने अभी तक इस पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।